जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। महादेव के किस नाम का जप करें? प्रेमानंद महाराज से जानें कि शिव जी के किस मंत्र के जाप से हो सकते हैं भोलेनाथ के दर्शन। सावन माह के दौरान भगवान शिव की पूजा विभिन्न तरीके से करते हैं। ऐसे ही एक भक्त महाराज जी से पूछते हैं कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उनके किस नाम का जप करना चाहिए। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि सावन माह में भगवान शिव को जल मात्र चढ़ाने से वह अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि महादेव के किस नाम का जाप करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं महादेव के किन नाम का जप करने से उनके दर्शन हो सकते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि यह वाणी एक अत्यंत भावपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव से ओतप्रोत है, जिसमें भक्त महादेव जी की करुणा, कृपा और उनकी अद्वितीयता का वर्णन कर रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि महादेव एक चुल्लू जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे देवादिदेव हैं जो किसी को भी सहज स्वीकार नहीं करते, पर यदि किसी को स्वीकार कर लें तो उसे वह दुर्लभ पद प्रदान कर देते हैं। वे अत्यंत कृपालु, आशुतोष, करुणा के समुद्र और दानी हैं। हरि और हर के बीच अत्यंत प्रेम है। जो हरि का भक्त होगा वह शिव का भी भक्त होगा। अगर आपका इष्ट देव महादेव है, मंत्र भी महादेव जी का ही है, तो फिर क्या नाम जपें? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। इस नाम जप से उमा और महादेव दोनों समाहित हैं। यह केवल जाप नहीं अपितु समर्पण की पराकाष्ठा है। शाम सदाशिव हमारे माता पिता हैं, जगत के माता पिता। वे अत्यंत करुणामय हैं, परंतु यदि कोई दुष्टता करे या अवहेलना करे तो वहीं शिव रुद्र बनकर प्रलय भी करते हैं। वे ही अद्वैत शिव हैं जो समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। ब्रह्मा रूप में सर्जन करते हैं, हरि रूप में पालन करते हैं और रुद्र रूप में संहार करते हैं। वे ही लय के अधिपति हैं। महादेव की सेवा सृष्टि की लय सेवा है, जिसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म सभी समाहित है। वे करुणा के साक्षात अवतार हैं, जैसा कि श्लोक कर्पूर गौरम करुणावतारम में वर्णित है। साधक बताता है कि उसमें 20 वर्षों तक बनारस में रहकर भोलेनाथ और पार्वती माता की उपासना की। जब साधक अपने आराध्य देव के प्रति अनन्य हो जाता है तो महादेव स्वयं उसके लिए मार्ग खोलते हैं। साधक को केवल यह आवश्यक है कि वह अपने इष्ट देव का एकनिष्ठ बन जाए। प्रेमानंद महाराज अपने आध्यात्मिक अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि वे कभी वृंदावन को नहीं जानते थे, लेकिन काशी के तुलसी घाट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे साधना करते समय ध्यान में कुछ स्फुरण हुआ। रास की भावना जागृत हुई और फिर महादेव जी ने उन्हें वृंदावन भेज दिया। उन्होंने स्वयं कुछ नहीं किया, यह सब महादेव की कृपा थी। जैसे कोई लड़की को सुंदर बनाकर योग्य वर के हाथ में सौंप देता है, वैसे ही महादेव ने उन्हें सजाया, संवारा और राधा वल्लभ लाल के चरणों में समर्पित कर दिया। अब वे राधा के हो गए हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि वे अब चाहकर भी महादेव को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि महादेव ने स्वयं उन्हें समर्पित किया है। अब वे केवल राधा नाम का जाप करते हैं। राधा राधा राधा। ऐसा नहीं कि उन्होंने राधा को स्वयं चुना, बल्कि महादेव जी के आदेश और समर्पण से ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस दिन महादेव जी ने पानी ग्रहण करके हाथ में दे दिया, उस दिन में से साधक ने स्वयं को समर्पित कर दिया। अब वे केवल अपने आराध्य देव के आदेश में हैं। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि अब भी काशी से महादेव जी का प्रसाद रुद्राक्ष, बिल्वपत्र, चरणामृत आता रहता है। जैसे किसी बेटी को मायके से उपहार आते हैं, उनका आधा कमरा रुद्राक्ष से भरा हुआ है। यह दर्शाता है कि महादेव जी ने उनसे निरंतर संबंध में है, जैसे एक पिता अपनी बेटी को स्नेहपूर्वक उपहार भेजता है।
अब जब महादेव ने उन्हें राधा वल्लभ के चरणों में समर्पित कर दिया है तो उनका कर्तव्य है कि वे मन, वचन और कर्म से उसी सेवा में लीन रहें। वे कहते हैं कि हम उस प्रेम के योग्य नहीं, परंतु महादेव जी के कारण राधा वल्लभ जी ने हमें स्वीकार किया है। यह तो पारस मणि के स्पर्श जैसा है। लोहा स्वर्ण बन गया और स्वर्ण मुकुट बनकर भगवान के शीश पर सुशोभित हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में हर हर महादेव, राधे राधे जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।